हेलो बच्चों। तो कैसे हैं बच्चों आप? तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें बच्चों मैं आपको एसएचएम चैप्टर यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बच्चों जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है 15 लेक्चर तक सबको समझ आया होगा। कुछ भी मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ नहीं है, सब लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो बच्चों अगला जो टॉपिक है अपना वो है एनर्जी ऑफ एसएचएम। क्या है? एनर्जी ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में तो बच्चों यहाँ पे आपने पहले भी पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या क्या सीखा था? वहां पे आपने दो तरह की फोर्सेस देखी थी। कौन कौन सी फोर्सेस देखी थी? आपने एक तो देखा था कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा कौन सा देखा था? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस देखी थी। ठीक है, आपने वर्क एनर्जी इक्वेशन सीखी थी वहां से, आपने एनर्जी कंजर्वेशन सीखा था वहां से। ठीक है, तो हम देखो आप सभी बच्चों को वो चैप्टर आता होगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ एसएचएम में हम बात करने वाले हैं आज एनर्जी ऑफ एसएचएम की। ठीक है, यही एनर्जी एसएचएम जो मेथड है ये आगे चल के मैं आपको एक एनर्जी मेथड वाला बताऊंगा स्प्रिंग वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, तो अभी इसको समझें। ठीक है, ध्यान से, बहुत आसान है एसएचएम में। ठीक, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ एसएचएम की। तो एनर्जी ऑफ एसएचएम में हमें पता है कि ये कौन सी पोजीशन थी? एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन थी? एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या होता था? एक्सट्रीम पर माइनस ए, ये क्या होता था? प्लस ए, यानी इसको आप प्लस एक्स एक्सिस मानते थे, इसको क्या मानते थे आप? माइनस का एक्स एक्सिस मानते थे। ठीक है, क्लियर है? ये एक्स बराबर क्या होता था? मीन पोजीशन पे क्या लेते थे हम? जनरल x बराबर कितना? 0। ठीक है, फिर हमने शुरुआत में जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जब f बराबर क्या बोला था? माइनस का kx। f बराबर क्या होता है? m इंटू ए। f बराबर क्या होता है? ma बराबर क्या होता है? माइनस का kx। तो m इधर जाएगा तो k बाई एम, और k बाई एम को हम क्या बोल सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? k बाई एम। और अगर लिखना चाहो तो क्या ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई एम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आई थी, a बराबर माइनस का एक्सेलरेशन बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू x होता था। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। फिर हमने v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की भी इक्वेशन बनाई थी। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? x। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? x। ये एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या है? x। ठीक है, यानी वेयर a इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर b इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x इज इक्वल टू हमने पढ़ा था a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे x क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमने पढ़ा था x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। हमने ये भी पढ़ा था कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ क्या पढ़ा था हमने? टाइम। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यानी कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी पढ़ी थी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या पढ़ी थी? v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए क्या था? एक्सेलरेशन ए स्क्वायर अपॉन ए कैपिटल ए स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन थी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इसको क्या बोला था हमने? सब लिखाया हुआ है मैंने। इक्वेशन ऑफ क्या है? इलिप्स। इन सब के ग्राफ भी बनाए थे मैंने, आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, हम वर्क पावर एनर्जी की कुछ बातें याद कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यहाँ इस टॉपिक में काम आने वाली है। देखो, हमने वर्क पावर, मैंने देखो टॉपिक का नाम भी लिख दिया पुरानी बातें। ठीक है, पुरानी बातें है ना। तो यहाँ पे पुरानी बातें क्या है भाई? वर्क पावर एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? दो तरह की फोर्सेस पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने कंजर्वेटिव फोर्स और एक पढ़ी थी हमने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्सेस होती हैं? जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स कैसी फोर्स होती हैं? जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि क्या होगा? पाथ के ऊपर डिपेंड ना करने का मतलब बस उसे किससे मतलब होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल। चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे घूम घूम के जाओ। ठीक है, तीनों ही पाथ से क्या वर्क एक जैसा होगा? किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, ये मैंने वर्क पावर एनर्जी में समझाया हुआ है। ठीक है, और मैंने फिर कंजर्वेटिव फोर्स में कितने तरह की कंजर्वेटिव फोर्सेस बताई थी? 4 टाइप की। कौन कौन सी? याद करने को बोला था मैंने। एस सी वर्मा बुक में आप देख सकते हैं। पहली जो थी फोर्स ऑफ ग्रेविटी,
दूसरा था स्प्रिंग फोर्स, जो 11th में आप दो पढ़ चुके, 12th में आप पढ़ोगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक पढ़ोगे आप मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार टाइप की अपनी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, याद रखनी होती है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, जो किसके ऊपर डिपेंड करे, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है, क्लियर। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सी फोर्स आती है, फ्रिक्शन फोर्स। जनरली क्या लेते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स। एयर में लोगे तो एयर फ्रिक्शन हो जाएगा और फ्लूइड में लोगे तो विस्कोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको सब वर्क पावर एनर्जी से याद दिला दिया। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है ना, ये सब पुरानी बातें मैंने याद दिला दी, ये अभी मैंने सब पढ़ा दिया यहाँ तक। तो अभी स्क्रीन को पॉज करें और इसको ऐसे कैसे नोट कर लें, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करें। चलिए मैं आगे बताऊं, रफ कर दो, चलिए रफ कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए अब इसी के बारे में पढ़ना है हमें, किसके बारे में, एनर्जी ऑफ एसएचएम के बारे में। तो सारी पुरानी बातें मैंने याद दिला दी आपको। अब देखो हम स्प्रिंग से समझ रहे थे ना, स्प्रिंग के, तो हमने जनरली पढ़ा क्या था, हमने यही पढ़ा था सर F बराबर माइनस के एक्स। क्या पढ़ा था, F बराबर माइनस के एक्स, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसी डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो ये मेन पोजीशन हमने बनाई। अब हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा एक चीज और पढ़ी होगी आपने, वो मैं अभी याद दिला दूंगा। देखिए पहले इस चीज को समझिए, ये क्या है अपनी नेगेटिव, सॉरी माइनस ए, ये क्या है प्लस ए, ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा मान लिया, x पे जाके dx, क्या मान लिया मैंने डिस्टेंस, x पे जाके क्या मान लिया मैंने, dx मान लिया, x पे जाके क्या मान लिया मैंने, एक छोटी सी थिकनेस मान ली dx, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब एक चीज और पता होगी आपको, मैं वो भी याद दिला देता हूं, F बराबर माइनस के एक्स तो हमें पढ़ना है। हमें यहाँ पता होगा, हमने वर्क पावर एनर्जी में दो चीजें और पढ़ी थी। एक तो हमने वर्क डन निकालना सीखा था बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स में क्या क्या आती थी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टेंशन, ठीक है, सब किस में आती थी बच्चों, कांस्टेंट फोर्स में, ठीक है। और आपने एक पढ़ा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो एक तरीका तो मैंने इस तरीके से बताया था आपको, F बराबर इस तरीके से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भी आपने किए होंगे बच्चों, ठीक है। और एक था फोर्स बाय वेरिएबल, सॉरी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में, जब आप फोर्स क्या लेते थे, स्प्रिंग फोर्स। कौन सी फोर्स लेते थे, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो हम वैसे ही रिलेट करके चल रहे हैं, F बराबर क्या मान रहे हैं, उस स्प्रिंग से रिलेट करके चल रहे हैं, F बराबर क्या हो रहा है, माइनस का kx, ठीक है। तो यहां भी वैसे ही ध्यान रखना। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, वेरिएबल फोर्स में कौन सी फोर्स आ गई, स्प्रिंग फोर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देता हूं मैं, हमें ये ध्यान रखना है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव, कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव एज वेल एज वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव एज वेल एज वेरिएबल फोर्स। क्या हमने वर्क डन निकाला था इससे, एज वेल एज क्या है, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ये बात आप लिख लेना, एज वेल एज क्या है, वेरिएबल फोर्स, ओके। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है वर्क डन में, है ना, वर्क पावर एनर्जी में F बराबर क्या है, माइनस का के एक्स। हमने एक और इंपॉर्टेंट बात, भाई ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक चीज आपने ये पढ़ी होगी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स में कौन सी फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में क्या आता है, एक तो आती है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक क्या आता था अपना स्प्रिंग फोर्स। तो जब हम वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाते थे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव में याद करो क्या हम ऐसा लिखते थे, माइनस का डेल्टा यू, माइनस का क्या लिखते थे, डेल्टा यू, है ना। वर्क, ये क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और डेल्टा यू क्या था अपना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी कितने प्रकार की, कितने टाइप की होती थी,
दो टाइप की, एक होती थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो mgh ले लेते थे, और एक क्या होती थी अपनी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो किस में आती थी? स्प्रिंग में आती थी। तो बस वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता दी मैंने आपको, जो आपने किसमें पढ़ी थी? किसमें पढ़ी थी? किसमें पढ़ी थी बच्चों? वर्क पावर एनर्जी में। चलिए, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई। अब यहां पे बात करते हैं हम किसके बारे में? बात कर लेते हैं हम इस एसएचएम चैप्टर में हमें क्या क्या बातें पढ़नी पड़ेंगी अब यहाँ पे, ठीक है। हमें उसी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन सबका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे हमने क्या किया, x पे जाके हम क्या ले आए? dx, यानी कि x पर मीन, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, वापस से बना देता हूँ डायग्राम, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? x पे जाके क्या लेना है हमें? x पे जाके क्या लेंगे? dx, ठीक है। y पे जाके dy भी ले सकते हो, पर मैं x पे जाके, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ux। क्या होगी? x पे जाके, सॉरी, इस पॉइंट से, मीन पोजीशन से यहां तक x पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? ux होगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? f बराबर, यही लेना है हमें इक्वेशन। f बराबर क्या है? माइनस kx। आपको पता है माइनस क्यों लेते हैं हम, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का डेल्टा u, ठीक है। अब वर्क डन, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के लिए याद करो, हम ये भी चीज मैं आपको लिख देता हूं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए क्या यूज लेते थे हम? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता था? इंटीग्रेशन f डॉट dx। याद आ रहा है क्या? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए f डॉट क्या होता था? dx होता था। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या होता था? f डॉट x, ठीक है। डॉट आपको पता है कैसे रखते हैं हम, ठीक है, सब सीखा हुआ है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कैसा? वेरिएबल फोर्स का, माइनस का डेल्टा u। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, यहां से क्या लिखोगे? f डॉट dx। क्या लिखोगे? f डॉट dx। क्या लिखना है आपको? f डॉट dx लिखेंगे, है ना। क्लियर है सबको? तो अच्छा, ये इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। डॉट लगाना जरूरी है, डॉट हटेगा तो क्या लगेगा भाई? f डॉट dx, ठीक है। तो डॉट हटेगा तो क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? देखो फोर्स किधर है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स किधर लग रही है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, फोर्स किधर लग रही है? पीछे। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ dx, ये dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स किधर लग रही है? पीछे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये माइनस का kx, यहां पे ध्यान देना, यहां माइनस मत ले लेना बच्चों, माइनस नहीं लेना है हमें, रिस्टोरिंग फोर्स। अभी f बराबर हम क्या रखेंगे? kx ओनली, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहां से f बराबर kx लेके रखो, इधर क्या रखो? f बराबर kx लेके रखोगे, ठीक है। क्लियर? f बराबर क्या रहना है? ऐसे लेते थे हम, तो f बराबर kx लेंगे, तो यहां से f बराबर kx, चलो f को तो f रहने दे, dx, दोनों के बीच का एंगल cos 180 डिग्री, है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो 180 कितना होता है? cos 180। अच्छा, इधर से क्या लिख सकते हैं? माइनस का uf प्लस का u इनिशियल, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे? बोलो क्या लिख सकते हैं? दोनों के बीच का एंगल, 180, cos 180 होता है माइनस का f इंटू dx, u इनिशियल क्या लिखेंगे? u इनिशियल माइनस क्या लिख देंगे इसको? u फाइनल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? f को क्या लिख सकते हैं? kx। f को क्या लिख सकते हैं? f बराबर कितना है? kx। f बराबर कितना? kx लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का kx, u इनिशियल माइनस u फाइनल, ठीक है। क्लियर? लिमिट क्या होगी? 0 से x के हिसाब से लेनी है। किससे जा रहे हैं? 0 से कितना जा रहे हैं हम? x। तो 0 से कितना जा रहे हैं? x, ठीक है। ये लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना, 0 से कितना? x, 0 से x जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है? k को ले लो बाहर, k को अगर बाहर ले लेंगे तो अंदर इंटीग्रेट करेंगे 0 से x डॉट, यहाँ dx जरूर लिखना बच्चों, है ना। ये f बराबर हमने kx लिया, f बराबर kx, ठीक है। क्लियर? तो चलिए x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी? मीन पोजीशन पे, तो यहाँ याद रखना ये क्या हो जाएगा? मीन। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी x पर, तो ux लिख दें, इसको क्या लिख दें? माइनस का
यू एक्स। समझ आ रही है बात? इनिशियल होगी जब x बराबर 0, तो ये यू मीन यानी x बराबर अभी 0 मत लो, ये यू मीन पे ले लो। ठीक है, क्यों नहीं लेना बताता हूं अभी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का k, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। सबको पता है x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 + 1 यानी 2/2। लिमिट हो जाएगी 0 से x, यू मीन माइनस कितना यू एक्स। ठीक है, यानी ये इनिशियल, ये फाइनल। अभी क्या लिख सकते हैं यहां से क्या लिखेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा x, माइनस का k x स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर कितना है 0 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा यहाँ से यू मीन पोजीशन माइनस यू एक्स। ठीक है, x किसी x पे लिया है हमने, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, माइनस का के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा यू मीन पोजीशन है ना, पोटेंशियल एट मीन पोजीशन एंड पोटेंशियल एट एक्स। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, u एट एक्स इज इक्वल टू कितना, u मीन पोजीशन माइनस यानी प्लस, ये माइनस की वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय 2। ये लो अपनी इक्वेशन बन गई। क्या ये बात समझ आई? ये है अपनी मेन इक्वेशन, ये क्या है अपनी मेन इक्वेशन। ठीक, क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली 90% जो क्वेश्चन होते हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेन पोजीशन पे जनरली जो 90% क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 90 से 95% क्वेश्चन, उसमें जो मेन पोजीशन होता है, मेन पोजीशन पे जो एक्स होता है वो क्या होता है 0। यानी हम जनरली जो मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को मानते हैं, वो क्या मानते हैं, हम 0 मानते हैं, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इस केस में, तो फॉर यू मीन पोजीशन है ना, मानते हैं ना यू मीन पे 0 मानेंगे, तो यू मीन पे अगर 0 मानोगे तो यू एक्स बराबर कितना होगा, यू मीन हो गया 0 प्लस कितना के एक्स स्क्वायर। तो कुछ बच्चे किताबों में इसको डायरेक्ट रट लेते हैं, तो यू एक्स बराबर कितना के एक्स स्क्वायर बाय 2, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखोगे यू एक्स इज इक्वल टू कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बन गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आया? याद इसको रखना है, पर जनरली हम मीन को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। मीन पोजीशन पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेंगे, 0 लेंगे। ग्राफ में आपको समझाऊंगा, क्लियर है? मीन पोजीशन पे हम जनरली क्या लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेते हैं। तो मीन पोजीशन पे 0 लेंगे, तो इसका मतलब जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो यू एक्स बराबर कितनी बनेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और सबको नोट कर लें आप। ठीक है, हटा दो क्या? ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो ये हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया हमने किस पर, मीन पोजीशन पे। ठीक है, क्लियर सबको? तो अब देखिए इसी चीज को हम, अब देखो ये अपने पास इक्वेशन क्या आई थी, पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन आई थी अपने पास क्या, अपने पास आई थी इक्वेशन यू एक्स बराबर कितना, है ना, जब मेन पोजीशन पे 0 माना तो हाफ के एक्स स्क्वायर आई थी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए आप, इसका जो ग्राफ बनेगा आपका कैसे ग्राफ बनेगा, देखो इस तरीके से थे। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम, ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम, ये कौन सी पोजीशन थी अपनी मीन, मीन पे हम क्या मान रहे थे 0। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है बच्चों वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको दिखाई देगा ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन और ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन, इस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोल सकते हैं, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स बराबर कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखें यहां पे ये मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
U होगा मिनिमम, U क्या होगा मिनिमम, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसी में अगर मैं एज अ फंक्शन, देखो ये जो इक्वेशन है ना U यानी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x वेयर u इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मैं इसी को लिखना चाहूं इसका दूसरा फॉर्म, अगर मैं इसको ऐसे लिखता u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो क्या लिख सकता हूं x बराबर क्या लिख सकता हूं, बोलो x बराबर क्या था, x बराबर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव का कितना स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा बोलो, यहां से क्या लिख सकते हैं हम u t, भाई x बराबर हमें पता है ना, भाई x बराबर क्या है अपने पास, x बराबर हम सबको पता है a साइन, इक्वेशन पढ़ी है हमने, साइन ओमेगा t प्लस कितना 5, ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कितना 5, ठीक है, क्लियर, ये हमने कर लिया। तो ये बन गई एज अ फंक्शन ऑफ, क्या बन गई इक्वेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो जो ग्राफ बनेगा इसका इस तरीके से बनेगा, देखना मीन पोजीशन पे क्या थी, मीन पोजीशन पे क्या थी, इधर बना देता हूं इसको, मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन थी, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या था मिनिमम, एक्सट्रीम पे क्या था मैक्सिमम, इस पे क्या था मैक्सिमम, यहां भी देख लो आप, इस पे मैक्सिमम एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, इस पे मिनिमम। तो देखो एक्स टी का ग्राफ बनाना है हमें, सॉरी यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है ना, पोटेंशियल एनर्जी का बनाना है हमें। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा बताओ, इसके लिए क्या करूंगा, ग्राफ मेरा यहां से मीन पे 0, फिर इस तरीके से, ठीक। अब देखो कैसे समझना है इसको, आपको पता है कि ये टाइम क्या होता था अपना, सबको पता है, मैंने ग्राफ में इसको बोलते हैं t/4 एक्सट्रीम पर, जो पहला टाइम होता है t/4 होता है, फिर मीन पे होता है t/2, फिर एक्सट्रीम पे कितना होता है 3t/4 और मीन पे कितना होता है 2t, तो यहां तक ले लो आप, ठीक है, कितना होता है 2t होता है टाइम, है ना, सबको पता ही है। 90 पे होता है t/4, पाई पे होता है t/2, 3π/2 पे 3t/4 और 2π पे कितना होता है, सॉरी 2π पे कितना होता है t, ओके। तो ये ग्राफ बनेगा अपना, ठीक है, आपको दिख रहा है इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो u होगा वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम बराबर कितना, कितनी, ये भी u क्या होगा मैक्सिमम, भाई इस पे एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होगा, और मीन पोजीशन पे क्या होगा, इस पे क्या होगा मिनिमम, इस पे क्या होगा मिनिमम, इस पे क्या होगा मिनिमम, हाँ सही है, क्लियर। तो आप इसको याद रखें, स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें आप। तो ये हो गए अपना पोटेंशियल एनर्जी के दोनों ग्राफ बता दिए मैंने आपको, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी बता दिया और एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी बता दिया, ठीक है। हटा दूं क्या, चलो चलो आगे आता है अपना काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी बच्चों फॉर्मूला पता है क्या आपको, काइनेटिक एनर्जी का क्या पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, हाफ mv² है ना, पढ़ा था ना सबने, क्या फॉर्मूला था कि काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं, तो सेकंड आपने पढ़ा था, यहां लिखना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले ही हमने निकाल ली क्या पोटेंशियल एनर्जी, अभी बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या पढ़ा था हमने, ये तो बहुत आसान है, के ई बराबर कितना हाफ mv² है ना, यही पढ़ा था। बताओ v बराबर क्या होता था, SHM की इक्वेशन क्या थी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v बराबर क्या था a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस कितना था 5, ठीक है।
तो बस कर दो, इसमें पुट कर दो। यहाँ से कितना आएगा, के ई इज इक्वल टू कितना, हाफ एम वी। वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए ओमेगा लिख सकते हैं, ये कॉस ओमेगा टी प्लस कितना, फाइव का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, के ई बराबर 1/2 एम ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना, 5। तो अभी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है, कितना लिखेंगे बोलो। अच्छा ये इक्वेशन सबको आ गई, क्लियर है। अच्छा ये बताओ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे हम, एम बाई के, यही लिखते थे हम। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था बच्चों, बोलो। इससे लिख देता हूं, के ई बराबर हाफ एम ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाय एम, यही था, है ना। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या था, के बाय एम। तो बस इसको यूज लें, तो के बाय एम का मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, के बाय एम, है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, के बाय एम इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, सही है क्या। फिर क्या कर सकते हैं यहाँ से, बोलिए, m से m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना, 5 हो जाएगा। ये लो बन गई हमारी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बन गई, टाइम। काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बना लिया हमने, टाइम बना लिया। भाई ये चीज आ गई ना सबको समझ में, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या बना लिया हमने, टाइम। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, अभी देखते हैं आगे। चलिए तो ये तो हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया, और इसको अगर देखते हैं तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, 5। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, है ना। पहले मैंने टाइम वाला पहले बता दिया ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी बता दूंगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा कहाँ से स्टार्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती थी, बताओ तो। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती थी भाई, इस तरीके से यहीं बना देता हूँ, कहाँ पे मैक्सिमम होगी। ध्यान रखें, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, और मिनिमम होगी किस पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। मिनिमम किस पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, मिनिमम या मैक्सिमम, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, ठीक है। यहाँ भी होगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और यहाँ क्या होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो बस ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी अपनी पोजीशन, एक्सट्रीम पर क्या है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। टाइम क्या होता था एक्सट्रीम पर, याद करो ग्राफ में बताया था T/4, यहाँ कितना होता था T/2, T/2 पर, है ना। यहाँ पे 0 पे तो मैक्सिमम, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगी मिनिमम। t = 0 पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगी, बोलो बोलो, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा टाइम कितना था, 2π पर t था, ठीक है। तो ये एज अ फंक्शन ऑफ क्या बना लिया हमने, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम। अब बनाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देख लेते हैं इसमें, ये तो पहली बना ली हमने, है ना। a डाल के लिख देना इसको, क्या लिख देना, a। अभी लिखो b डाल के काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x लिखें। तो देखते हैं, चलिए चेक करते हैं, बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अभी तो बताया k बराबर सर क्या होता है, हाफ mv², है ना। फिर v बराबर क्या लिख सकते हैं, बताओ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या था,
ओमेगा इंटू अंडर रूट क्या होता था ए स्क्वायर माइनस का क्या होता था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस इसको पुट कर दो, तो हाफ एम वी की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो होल, तो ये क्या हो जाएगा हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है क्लियर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, एम इंटू के बाय एम इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम से एम कट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ, काइनेटिक एनर्जी पूरा लिखना बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे, काइनेटिक एनर्जी ठीक है पूरा लिखना क्योंकि के ले रखा है ना यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ओके कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना, हाफ के स्क्वायर सॉरी के इंटू कितना हो जाएगा, के इंटू कितना ए स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर। तो आप इसको चाहे तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे याद रख सकते हो, हाफ किसको इससे इंटू करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये लो बन गई काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ भी बहुत इजी है, याद रखें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे और मैक्सिमम कहाँ होती है मीन पोजीशन पे, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होती है मीन पोजीशन पे। तो जो ग्राफ बनेगा आपको पता है ये एक्सट्रीम ये मीन, तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है ये ग्राफ बनेगा अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगी कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, ठीक। ये कौन सी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस पॉइंट पे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, के बराबर कितना हाफ के ए स्क्वायर माइनस का कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, इस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ठीक है। पूरा लिखना काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ बन गया अपना, ठीक क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें जल्दी से। हटा दूं क्या, चलो हटा। तो ये हमने दो काइनेटिक एनर्जी और क्या सीख लिया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ क्या सीख लिया हमने, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स भी सीख लिया, पोटेंशियल एनर्जी की भी दोनों सीख लिया हमने। अब बात करते हैं हम टोटल एनर्जी की। तो बताओ आपने वर्क पावर एनर्जी में टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बस वही करना है हमें। तीसरा क्या पढ़ना है इसमें, तीसरी चीज क्या पढ़नी है इसके अंदर जो पढ़ चुके हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी बोलो। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ोगे तो क्या लिखोगे, U एज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस क्या लिखोगे K एज अ यानी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब जो एक्स वाली है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो, E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, E एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बोलो, ux क्या था हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का काइनेटिक एनर्जी क्या आया हाफ के स्क्वायर माइनस का क्या था एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा हाफ के स्क्वायर, इसको इससे इंटू करो माइनस का क्या आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से क्या बची हाफ के स्क्वायर। तो जब भी याद रखें, जब भी हम एनर्जी टोटल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ेंगे तो टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी रिमेन कांस्टेंट होगी। याद रखना है यहाँ एसएचएम में टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, क्या होगी रिमेन कांस्टेंट, ओके। चलिए ये बात लिख दी हमने, है ना। ये तो हमने एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ लिया, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी देखते हैं।
तो इसको क्या लिख सकते हैं, u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस के ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बोलो u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, क्या आया था अपना, हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना था, 5 था, प्लस का क्या लिखना है, हाफ क्या था, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कितना था, 5, यही था क्या। तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बोलो कॉमन क्या आ रहा है, हाफ के ए स्क्वायर, तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, प्लस का क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सर वो तो बहुत आसान है, इज इक्वल टू 1 होता है। तो बस वही कर दो, ये हो गया 1, क्योंकि ये पूरा बराबर कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 हो गया। तो जो फाइनल आया कितना आया, हाफ के ए स्क्वायर। लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी एनर्जी क्या हुई, रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ भी लिख लो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें आप। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट करें। चलिए हटा दो क्या, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो आगे क्या आता है अपना टॉपिक, इसी के लिए एक ग्राफ बनाएंगे हम। ठीक है, अभी मीन पोजीशन को हमने क्या माना था, इन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी थी। तो देखो अब उसका ग्राफ बना लेते हैं हम। तो ग्राफ पूरा ढंग से देखना आप, जो ग्राफ बनेगा है ना, फंक्शन ऑफ एक्स बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों ग्राफ हमने बनाए अभी। एक तो हमने किसका बनाया, पोटेंशियल एनर्जी का, एक हमने किसका बना दिया, काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा बना था, इस तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से बना था। और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा बना था बच्चों, क्या इस तरीके से बना था। ठीक है, सही बनाना बिल्कुल। ये कौन सी पोजीशन थी, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, एक मिनट। मीन पोजीशन पे क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, क्या थी बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, सोचो सोचो। ये भी कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम। तो बोलो ये ग्राफ किसका है, ये वाला ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता था, यू एक्स बराबर क्या आया था, हाफ के एक्स स्क्वायर, यही आया था। और ये वाला ग्राफ किसका था, ये काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वो क्या था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था, और टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैसे लिखोगे आप, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको दिखाई देगी इस तरीके से, सही स्ट्रेट लाइन खींचना। ठीक है, तो ये क्या होगी अपनी E, इसको क्या लिख सकते हैं हम, E बराबर हाफ, कितना है था, हाफ के स्क्वायर। बस ये लो, हो गया, समझ आया क्या, क्लियर है सबको, सही बच्चों को क्लियर है ये। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें। चलिए बच्चों, तो अभी हम 2 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करेंगे।
ठीक है, क्लियर है। ये जो एनर्जी मैंने आपको बताई है, मैं एक एनर्जी मेथड बताऊंगा स्प्रिंग वाले क्वेश्चनों में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मैं यहीं से जो फॉर्मूले बनाए उन्हीं से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो है वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, याद करो मैंने आपको एक लेक्चर में जेईई मेंस का एक क्वेश्चन भी बताया था कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, कहाँ पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिनिमम होती है, मीन पोजीशन पे, और कहाँ मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी में कहाँ मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और कहाँ मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हमें पता है एम्पलीट्यूड कितना है, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लें, मीटर में, तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है। तो हमें ये बोला हुआ है यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, हाफ के, डायरेक्ट लिखो चलेगा, हाफ के स्क्वायर माइनस का क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर। बोलो, ये माइनस का के एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखना। ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर, के से के कट हो जाएगा। ठीक है, हाफ प्लस हाफ हो गया के एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं अभी, बोलो क्या लिखेंगे, बोलो। यहाँ से बचेगा हाफ की ए स्क्वायर, और यहाँ से कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो बताओ ए कितना गिवन है हमें, 0.1, कितना गिवन है 0.1 है ना, सेंटीमीटर में निकालना है, मीटर में निकाल लेते हैं, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो 0.1 का मतलब, 0.1 का मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है क्या, ये कितना हुआ अपना 1/200, सही है, 1/200 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, 1/200 इज इक्वल टू, एक काम करो इसको मीटर में रहने दो, सेंटीमीटर में ही रहने दो। ठीक है, सेंटीमीटर में ही लेते हैं हम इसको वैल्यू को, है ना, सेंटीमीटर में ही बताना है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में कि मीटर में बताना है, सेंटीमीटर में। एक काम करते हैं हम सेंटीमीटर को मीटर में ना लेके सेंटीमीटर में लेते हैं। 10 का स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये कितना, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, इसलिए 100 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 50, है ना। अब लेना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा √50, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी 5√2 सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में आंसर आएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में दे तो ज़्यादा बेटर है ना आंसर। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन, वेरी इजी, आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 40 ग्राम एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर इफ द टाइम पीरियड। क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं हम। टी बराबर कितना गिवन है 0.20 सेकेंड, ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एम्पलीट्यूड दे रखा है कितना है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 10 की पावर कितना -2 मीटर। ठीक है, इसको कर लो मीटर में। तो हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है, तो बताओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के ए स्क्वायर, यही था। ठीक है, क्या के पता है क्या, हमें नहीं पता, ए पता है क्या, ए पता है। तो के निकालने के लिए क्या, हम के निकालने का इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो बोलो के कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड गिवन है तो ओमेगा निकाल सकते हैं क्या, 2π अपॉन कितना होता है टी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 2π। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड कितना, टाइम कितना है 0.20, पॉइंट हटेगा ऊपर लगेगा 100, एक 0 से 0 कैंसिल, एक 2 से 2 भी कैंसिल, कितना आया 10π आ गया। तो ये ओमेगा निकाल लिया हमने। ठीक है, ये क्या निकाल लिया ओमेगा। अभी
ओमेगा निकल गया। हमें क्या निकालना है, के। तो के निकालने के लिए हमें मास भी गिवन है। हमें क्या गिवन है, मास भी गिवन था, है ना। m बराबर कितना था, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम को किलोग्राम में लिखोगे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3 kg, है ना। सही है क्या। यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था, k/m। यही था ना, m/k नहीं था, k/m, है ना। तो m पता है, ओमेगा पता है, k नहीं पता। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। k नहीं पता है ना हमें, m तो पता है। तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, 10 पाई का स्क्वायर इंटू m कितना है, 40 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू k। तो ये कितना हो जाएगा, 100 पाई स्क्वायर इंटू, एक जीरो हटा दो यहाँ से, 4 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू k। तो ये भी हट गए, 1 2 ये हट गया। कितना आया, 4 पाई स्क्वायर, k आ गया क्या, कितना आया k, 4 पाई स्क्वायर। अभी क्या करना है बोलो, ये k आ गया, अभी हमें इक्वेशन में रख देना है। तो पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या है अपने पास, पुट द वैल्यू ऑफ k इन 1, इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 क्या है, e बराबर हाफ k की वैल्यू कितनी है, 4 पाई स्क्वायर, और इंटू कितना है a कितना था अपना, 2 इंटू 10 की पावर। तो ये जगह 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 2 सा होता है 4, ये कितना हुआ, 2 पाई स्क्वायर, है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, ध्यान रखना बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। आप पाई की वैल्यू रख सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू 3.14, वो आप रख के आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, इतना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मैं फिर बोलता हूँ, इसी एनर्जी जो हमने पढ़े हैं फॉर्मूले, इनका हम यूज लेंगे, एक एनर्जी मेथड पढ़ेंगे स्प्रिंग वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू।